हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवनी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और उसके काजेज। जबकि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जो कि हमने क्या बताया था कि जब हम किसी भी चीज़ को बार बार लगातार यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, बार बार यूज़ करने पे उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है, जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, वो क्या होती रहती है, गिरती रहती है। ठीक है, लगातार का मतलब है एक ही टाइम पे आप उसको बार बार यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इसकी एक्सेप्शंस और काजेज के बारे में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स और उन गर्ल्स के लिए है जो किसी भी रीज़न की वजह से कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रहे हैं, तो वो अपने घर पर बैठकर यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है, अपवाद, उल्टा होना। जो कि हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, वो क्या था कि जब आप किसी चीज को लगातार क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है वो क्या होती है, गिरती रहती है। ठीक है, आपने 1 यूनिट कंज्यूम की, आपको 8 यूटिलिटी मिली। आपने दूसरी यूनिट, एडिशनल हो गया, मार्जिनल का मतलब एडिशनल यूनिट कंज्यूम करना, दूसरी कंज्यूम की, आपकी यूटिलिटी क्या होगी, 8 से 6 कम हो रही है। फिर तीसरी पे गए आप, और कम होगी। फिर आप चौथी यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, आपकी यूटिलिटी और कम होगी। तो ये चीज कह रहा है कि जब आप किसी भी चीज को लगातार बार बार यूज कर रहे हो तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, कम होती रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कब कम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो इसका एक्सेप्शन है वो है मनी, पैसा। देखिए, इंसान के पास कितना भी पैसा हो, ठीक है, उसका पेट कभी नहीं भरता। वो क्या चाहेगा, और पैसा कमाऊं, और पैसा कमाऊं, और पैसा कमाऊं, कहीं से और पैसा आ जाए। ठीक है, तो पैसे क्या है कि इस केस में, मनी के केस में, जो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी LDMU है वो अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो पैसा है वो चाहे हमारे पास कितना भी आए, उससे हमें कभी भी सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम नहीं होगा। उससे हमें हमारा जो है मन कभी नहीं बढ़ता। हम आज 100 रुपये कमा रहे हैं, कल हम और मेहनत करेंगे ताकि हम 200 कमाएं, अगले दिन और मेहनत करेंगे ताकि हम 400 कमाएं। ठीक है, तो पैसे के केस में, मनी के केस में LDMU जो है वो अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्शन हॉबीज। देखिए, हर किसी की अपनी अपनी हॉबीज होती हैं कुछ भी कलेक्ट करने की। जिसकी मान लीजिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हॉबीज होती है टॉयज को कलेक्ट करने की। ठीक है, वो तरह तरह के टॉयज कलेक्ट करते हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन। तो वो क्या होगी, उनकी हॉबीज होगी जहाँ पर LDMU जो है वर्क नहीं करता, क्योंकि उन टॉयज से मिलने वाली जो यूटिलिटी है उनकी क्या होती है, कम नहीं होती है, बल्कि वो और ज्यादा उस चीज को क्या करेंगे, चीजों को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन। स्मॉल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं पानी की। ठीक है, हम वाटर को लेके चलते हैं। अगर आप 1 ग्लास की बात कर रहे हो तो वो क्या हुई, उसकी क्वांटिटी एडिक्वेट है। लेकिन स्मॉल यूनिट्स का मतलब क्या होता है, आप बूंद बूंद पानी पी रहे हो। ठीक है, वो हो गया स्मॉल यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, जहां पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम नहीं करता, क्योंकि बूंद बूंद पानी पी रहे हो आप, तो उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो आपका कम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स का मतलब होता है, ये उन लोगों के लिए है जो क्या होते हैं, शराबी होते हैं, जो ड्रंकर्ड्स होते हैं, वहां पे उसकी बात कर रहे हैं। उनके केस में भी LDMU वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो शराबी है उसको आप कितनी भी शराब दे दो, वो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पिएगा। क्यों पिएगा? क्योंकि उसको उस शराब से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, कम नहीं हो रही है। वहां पर LDMU वर्क नहीं करता। तो अल्कोहलिक ड्रिंक्स के केस में भी क्या है, ये हमारा एक एक्सेप्शन है जहाँ पे LDMU काम नहीं कर रहा। देन नेक्स्ट आता है म्यूजिक, गेम्स, नॉवेल्स एटसेट्रा। अब देखिए, कुछ लोगों को गाने सुनने पसंद है। ठीक है, तो वो गाना सुनते रहेंगे, सारा दिन सुनते रहेंगे, वो उससे बोर नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों को गेम खेलना पसंद है। अब गेम की बात आ गई, जैसे मान लीजिए PUBG होगी। ठीक है, बच्चे सुबह बैठते हैं, शाम तक ओ बंदा आ गया, मार 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 मार, वो इसी में ही लगे रहते हैं क्योंकि वो उससे बोर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे LDMU
काम नहीं कर रहा है। वही अगर हम मान लें सोशल मीडिया की, किसी को यूट्यूब देखना पसंद है, वो यूट्यूब पे चीज़ें सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। इंस्टा रील्स होगी, वो ट्रेंड्स देखते रहते हैं भी कौन सा नया ट्रेंड आया है, ठीक है। 1 घंटे के लिए बैठेंगे इंस्टा रील देखने, पता ही नहीं चलता कब शाम होगी। तो ये चीज़ें क्या है, एंटरटेनमेंट की चीज़ें जिनसे वो बोर नहीं हो रहे हैं, जहाँ पे LTMU काम नहीं कर रहा है। इनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, इनसे मिलने वाला जो यूटिलिटी है वो कम नहीं होता हमारा, ठीक है। हम और ज़्यादा उसको क्या करते हैं, देखते रहते हैं। गानों की बात करें, हम और ज़्यादा सुनते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेस्टीजियस गुड्स, कि दिखावे की वस्तुएं। जिन लोगों को दिखावा करने की आदत होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, और ज़्यादा उन चीज़ों की डिमांड करते हैं, और ज़्यादा वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, सिर्फ किस लिए, दिखावा करने के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे भी LDMU जो है हमारा काम नहीं करता है। ये थे हमारे इसके एक्सेप्शंस जहाँ पे LDMU लागू नहीं होता है। अब हम बात करते हैं इसके काजेज की, कि क्या है ये LDMU, इसके कारण क्या है, ये क्यों अराइज होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके काजेज। अब देखिए, अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ LDMU, कि इसके कारण क्या है, ये क्यों अराइज होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट की हमने बात की थी, क्या होते हैं, जब हम एक चीज को दूसरे की जगह पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। अब ये कहता है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, मतलब कि एक दूसरे के परफेक्ट नहीं होते हैं वो। जैसे कि मान लीजिए एक हो गया टी और दूसरा हो गया कॉफी, ठीक है। अब जो पर्सन टी पीता है, मान लीजिए ए है, जो कि क्या कंज्यूम करता है, टी कंज्यूम करता है। लेकिन अगर हम ए को कॉफी देंगे, ठीक है, वो कॉफी पी रहा है, तो एक लेवल पर आकर, एक सर्टेन लेवल तक तो वो उसको कंज्यूम करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, वो उसको कंज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन किससे मिलती है, टी से मिलती है, ठीक है। तो यही चीज ये कह रहा है कि एक सर्टेन लेवल तक ही वो कॉफी को क्या कर सकता है, कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, उसको उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो उसको किस पे शिफ्ट करना पड़ेगा, टी, क्योंकि वो क्या पीता है, वो चाय पीने वाला व्यक्ति है, ठीक है। ये होता है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ स्टेटी, जो कि हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में भी, जब हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था, कि पॉइंट ऑफ स्टेटी क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी यूनिट्स हैं किसी भी कमोडिटी की, ठीक है, ये हो गया हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। अब देखिए पॉइंट ऑफ स्टेटी क्या कहता है, जब आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, 0 होता है, उस टाइम पे क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब इसमें ये क्या कहता है कि ये 0 कब होता है, जब आपको किसी भी चीज से मिलने वाली जो आपकी टोटल यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, उस टाइम पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, 0 होता है। अब आप देखोगे कि ये मैक्सिमम कैसे हुई, जो हमारी टोटल यूटिलिटी है, तो हम वो देखते हैं टोटल यूटिलिटी कैसे निकलेगी। जो हमारी फर्स्ट है वो 8, देन 14, 14 + 4 18, देन 20, 20 + 0 20 एंड -2 18। अब ये देखिए टोटल यूटिलिटी क्या हुई, जब हम 4 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 20। जब हमने 5वीं यूनिट कंज्यूम की तब भी टोटल यूटिलिटी कितनी है, 20। तो ये क्या कहता है, जब आपकी टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पर होती है, उस टाइम पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी। और जहाँ पे ये 0 होती है वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ स्टेटी, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप ग्राफ पे दिखाओगे तो जो हमारा ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमारा ये पॉइंट है, ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ स्टेटी या सैचुरेशन, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अराइज होता है कि जब आप किसी भी कमोडिटी को लगातार यूज कर रहे हो, तो एक लेवल पर आके आपको उससे मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम पे होती है, और जहाँ आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी वहाँ आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेटिव यूज। देखिए जो भी एक कमोडिटी होती है उसके अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मिल्क हो गया, दूध हो गया। अब मान लो अगर हमारे पास दूध की क्वांटिटी बहुत कम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे घर में बच्चे हैं हम उनको पिलाने के लिए उसको रखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको और
जाएंगे, जैसे हम उसको पिएंगे, उससे चाय बनाएंगे, उससे दही बनाएंगे, उससे पनीर बनाएंगे। तो ये क्या कहता है, जैसे ही आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो आप उसको अलग अलग तरीके से यूज़ करने लग जाते हो। ठीक है, जब आप उसका ज़्यादा यूज़ करोगे तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है, जो यूटिलिटी क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये था हमारा काजेज ऑफ LDMU। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके क्रिटिसिज्म के बारे में। तो तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू। दिस इज अवनी साइनिंग ऑफ।